ओम नमो शिवाय। आप सभी का मेरे श्री हरि स्टोरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ आज सोमवार व्रत कथा, जो भगवान शिव को समर्पित है ये व्रत। तो चलिए हम आपको व्रत कथा का श्रवण कराते हैं। बोलिए बोले बाबा की जय। बहुत समय पुरानी बात है कि एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत, मान सम्मान और किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन वो पुत्र प्राप्ति की इच्छा में हर वक्त दुखी रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी और वो संतान की इच्छा से वो ब्राह्मण साहूकार और उसकी पत्नी दिन रात भगवान भोलेनाथ का व्रत करते, पूजा करते, मंदिर में जाते, दान दक्षिणा सब करते, लेकिन उनके कोई पुत्र प्राप्ति नहीं थी। एक दिन माँ पार्वती ने देखा कि ये साहूकार भगवान शिव की पूजा में इतना मग्न रहता है, इतनी श्रद्धा भक्ति से पूजा करता है, इसकी मनोकामना क्यों ना पूरी की जाए। तो माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, ये जो साहूकार है ये आपकी भक्ति में बड़ा ही मग्न रहता है और ये बड़ी ही श्रद्धा से आपकी पूजा पाठ करता है। इसको केवल एक दुख है कि इसके कोई संतान नहीं है। तो भोले बाबा ने कहा कि हे पार्वती, इसकी किस्मत में कोई संतान नहीं है, इसलिए ये दुखी है, वैसे इसके किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो माँ पार्वती ने जिद की कि हे भोले बाबा, क्यों ना आपका इतना सच्चा भक्त है, इसको एक पुत्र की प्राप्ति कर दी जाए। तो भोले बाबा ने कहा, ठीक है हे देवी, मैं तुम्हारे कहे से इसको एक पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन वो पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा और वो 12 वर्ष का होने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये सब भगवान शिव पार्वती की बातें वो साहूकार भी पूजा करते करते मंदिर में सुन रहा था। तो उसको ये सुनकर ना तो खुशी हुई, ना ही उसको कोई दुख हुआ। और कुछ समय बाद वो साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया। उस बालक के जन्म के बाद पूरे नगर में उत्सव मनाया गया, ढोल नगाड़े बजाए गए, मिठाइयाँ बांटी गईं, लेकिन साहूकार को ना तो कोई खुशी थी और ना ही उसको दुख था, क्योंकि उसे भोले बाबा की वो 12 साल वाली बातें याद थीं। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने कहा, क्यों न मैं अपने बेटे को काशी जी भेज दूँ। तो बालक के मामा को बुलाकर उस साहूकार ने उसे बहुत सारा धन देकर कहा कि आप रास्ते में यज्ञ, दान और पुण्य कर्म करते हुए जाना और इसे काशी जी ले जाओ, इसको विद्या अध्ययन कराओ। जब वो काशी जी में जा रहे थे मामा भांजे, तो वो एक नगर में पहुँचे जहाँ उन्होंने देखा कि उस नगर की राजा की बेटी का विवाह हो रहा था। जब उस राजा की बेटी का विवाह जिस राजकुमार से होने वाला था वह एक आंख से काना था। राज परिवार को डर था कि यदि राजकुमारी ने यह देख लिया तो कहीं विवाह न टूट जाए। उसी समय राजा की दृष्टि उस सुंदर बालक पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों ने कुछ समय के लिए इसी बालक को दूल्हा बनाकर विवाह कर लिया जाए, विवाह के बाद उसे धन देकर विदा कर देंगे। राजा ने बालक के मामा से बात की और राजा बालक का मामा मान गया और बालक ने राजा की बात मान ली। विवाह संपन्न हो गया। लेकिन जाते समय जब राजकुमारी के कमरे से वो बालक गया तो उसने चुनरी पर लिख दिया कि जो मैं हूँ, मैं आपका वास्तविक दूल्हा हूँ और आपका जिसके साथ विवाह करा जा रहा है, वो मतलब जिसके साथ आपको भेजा जाएगा विदा कर कर, वो एक आंख से काना है। जब राजकुमारी सोकर उठी सुबह को तो उसने देखा कि उसकी चुन्नी पर सारी सच्चाई लिखी हुई थी। राजकुमारी ने अपने पिता से उस काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और बारात वहाँ से बिना दुल्हन के ही लौट गई। इसके बाद वो राजकुमारी दिन रात भोले बाबा की भक्ति में मग्न रही और भोले बाबा की भक्ति करती रही।
उसके बाद बालक और मामा वहाँ से चाकर काशी जी पहुँच गए। वहाँ उन्होंने पूजा पाठ या गोरदान पुण्य खूब किए। जब बालक 12 वर्ष का हो गया तो 12 वर्ष के अंतिम दिन उसके मामा ने वहाँ यज्ञ कर रखा था, जिसमें सभी ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे थे। तभी बालक ने कहा कि मेरी छाती में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो मामा ने उसे अंदर जाकर लेट जाने को कहा, जिसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। मामा शोक में विलाप करने लगा, तेज रोने लगा। उसी समय वहाँ भगवान शिव और माँ पार्वती भी वहाँ से जा रहे थे। माता पार्वती ने रोने का कारण पूछा। सब जानकर उनका हृदय बड़ा ही द्रवित हो गया। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह वही बालक है जिसके माता पिता आपकी भक्ति रात दिन करते रहते हैं, कृपया करके इसे जीवन दान दीजिए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर बालक को पुनः जीवित कर दिया और उसे दीर्घायु होने का वरदान दिया। शिक्षा पूरी करने के बाद बालक अपने मामा के साथ घर लौट रहा था। रास्ते में मामा भांजे उसी नगर में रुके जहां राजकुमारी से उस बालक का विवाह हुआ था। राजा ने बालक को पहचान लिया और अपनी पुत्री को बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को उस बालक के साथ विदा कर दिया। जब वो बालक अपने शहर में पहुंचे तो उन्होंने अपने घर संदेश भिजवाया कि आपका बेटा और मामा दोनों सही सलामत नगर पहुंच गए हैं। लेकिन बालक के माता पिता को, जो साहूकार थे, उनको यकीन नहीं हुआ। वो घर की छत के ऊपर बैठे थे। अगर हमारा बेटा सकुशल वापस नहीं आया तो हम यहीं छत से गिरकर अपनी जान दे देंगे। लेकिन उन्होंने देखा कि मेरा बच्चा, मेरा बालक और मामा दोनों ही सकुशल आ गए हैं। तो वो दोनों छत से उतरकर उन्होंने बहुत ही खुशी से अपने बालक और राजकुमारी, उसकी पत्नी का बड़ी ही खुशी के साथ स्वागत किया। और साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे को देखकर बहुत ही खुशी के मारे झूमने लगीं। उन्होंने सारे नगर में मिठाइयाँ बंटवाईं, बजवाए और बड़ी ही खुशियाँ मनाई गईं। तो प्रिय भक्तों, जो भी भगवान शिव का व्रत बड़ी श्रद्धा पूर्वक करता है, वो भोले बाबा की कृपा हर वक्त उसके साथ बनी रहती है। उनके घर में कुछ भी सुख शांति की कमी नहीं रहती। और वो मनुष्य जो भगवान भोलेनाथ की भक्ति करता है, मृत्यु के बाद शिवलोक की प्राप्ति करता है। तो प्रिय भक्तों, हमें विश्वास, श्रद्धा और नियम पूर्वक सोमवार का व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और अपनी मनोकामना मांगनी चाहिए। और भोले बाबा हमारी मनोकामना पूरी जरूर करते हैं, हमारी सभी बाधाओं को दूर करते हैं। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो प्रिय भक्तों, इसके बाद हम आरती। तो प्रिय भक्तों, मैंने अपने चैनल पर शिव चालीसा का भी वीडियो डाल रखी है और भोले बाबा का आरती का मैंने शॉर्ट डाल रखा है। आपकी इच्छा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वो आपके लिए डाल सकती हूँ दोबारा से। और तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। बोलिए हर हर महादेव।